पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ध्यान से सुनिए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अगर आपको विश्वास नहीं है ना मां, आप हजारों रुपए के वस्त्र आभूषण प्रभु को समर्पित कर आना, वो स्वीकार नहीं है। राघव कह रहे हैं मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो मेरा महामंत्र है ना, मंत्र कोई भी हो सकता है जो हमारे गुरुजी ने हमें प्रदान किया है, चाहे वो कौन सा भी मंत्र हो। केवल यही नहीं कि राम नाम की ही बात कर रहे हो, नहीं, राम जी स्वयं कह रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। यदि आपको मंत्र पर दृढ़ विश्वास है, मेरे में अगर दृढ़ विश्वास है ना, राम जी कह रहे हैं आप भजन करिए, लेकिन हृदय में विश्वास हो। जिस हृदय में विश्वास ही नहीं, चाहे हजारों रुपए के आभूषण वस्त्र समर्पित कर देना, वो पूजा मुझे स्वीकार नहीं। प्रेम से एक पुष्प विश्वास के साथ मुझे समर्पित कर देना, वो मुझे स्वीकार है। भगवान मूर्त में जब है, जब आपके अंदर विश्वास है। मैया जी, भगवान गोस्वामी जी वंदना करते हुए कहा ना, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मैया, ओ पंचायती मैया, मैया ना सुन रही हमारी मैया। मसील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सचन धर्मा। सरल भी भक्ति है, सरल होना भी एक भक्ति है मैया अपने आप में। बहुत सी व्यक्ति बहुत सहज रहते हैं, सरल रहते हैं, वो भी एक तरह से भक्त हैं भगवान के। चाहे चार गाली भी सुना दो, कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे। इतनी सहजता हो, या तो जब तक 400 ना सुना देंगे, जब तक आनंद ही ना आने वाला है ना मैया। कैसे कह दिया ने मुझसे, हाँ, सहल दमशील विरक्त बहु कर्मा। सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। जीवन में सरलता लाओ, सहजता लाओ। आटम जता लाभ संतोषा। आजकल ना देखिए मैया जी, ये वाली भक्ति तो मुझे ज्यादातर किसी के अंदर नजर नहीं आ रही है। क्या संतोष किसी के अंदर नहीं है, पता नहीं। रोज लाखों आ रहे हैं, फिर भी करोड़ों की कामना रहती है मन में, ये भगवान और दे दे, और दे दे, है ना, रहती है ना मैया जी, सबके मन में रहती है। आज 10,000 मिल रहे हैं, हे राघव कल 10 लाख मिलने लग जाए। लेकिन ये नहीं भगवान, तूने मुझे 10,000 दिए हैं, किसी को 10 रुपए भी नहीं मिल रहे। ऐसा संतोष कभी, ये भगवान जो तू दे रहा है ना, इसमें ही खुश हूं मैं, ऐसा संतोष कभी किसी ने किया मैया जी? किया नहीं करते ना। जब आवहि संतोष धन, सब धन दूर समान। संतोष रूपी धन है ना, हम सबके अंदर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कमाने की कामना न हो, कमाने की कामना हो, लेकिन इच्छा तो हो, लेकिन सुंदर हो उतनी ही, जिससे हमारी रोजी रोटी चल जाए। साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समाए। मैं क्या कहते हैं मैया, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए। हे प्रभु आप इतना देना, इतना देना, मेरे दर पे आने वाला ना भूखा ना जाए। लेकिन भगवान ने तो दिया है, लेकिन हम खिला के खुश नहीं है, केवल खा के खुश हैं।
है ना मैया जी? तो राम जी कह रहे हैं जो व्यक्ति खिला के खुश रहता है ना, उससे मैं भी खुश रहता हूं। राम को रिझाना है ना, तेरे पास अगर माँ 4 रोटी है तो सोच कि पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है ना, तो उसको खिला कर दो, मैं खाऊं। सपने हो नहीं दे कहीं पर दोसा। मैया जी 8वीं भक्ति में आगे भी राम जी कुछ कह रहे हैं, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोसा। और यहां तो हम दूसरे में कमियां ही कमियां जोड़ते रहते हैं, ऐसा है ना? मेरे अंदर हजारों कमियां हैं, मैं स्वयं जान रहा हूं, लेकिन अपनी कमी को तो नहीं देखता, दूसरे वाले को। हाँ ऐसा है, वैसा है, ऐसी है, वैसी है। लेकिन ये नहीं कह रही मैं कैसी हूं। कहते हैं कभी हमने अपने लिए समय निकाला? नहीं निकाला ना। कभी 5 मिनट बैठ के अपने लिए सोचो, मैं कैसा हूं, मैं दूसरे के लिए कितना जीता हूं, मैंने दूसरे के लिए कल्याण कितना करा, मेरे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मैंने दान कितना दिया। कभी सोचा आपने? नहीं सोचते ना हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें समय ही नहीं है। सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो, भगती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो। भक्तों के घर भी राम जी आते रहा करो, भक्तों के घर भी राम जी आते रहा करो। प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कंदुल सुदामा विप्र के मोहन को भा गए, कंदुल सुदामा विप्र के मोहन को भा गए। शबरी के झूठे बेर भी आते रहा करो, झूठे बेर भी खाते रहा करो। भक्तों के घर भी राम जी आते रहा करो। कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा
घटेगा आपका, आकर तो दे दिल सजाया मैंने प्रभु आपके लिए। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। भक्तों के घर भी राम जी आते रहा करो। भक्तों के घर भी राम जी आते रहा करो। पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। तेरी दया के पात्र हैं, हम पर दया करो। तेरी दया के पात्र हैं, हम पर दया करो। दर्शन को नैना बाब रे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी राम जी आते रहा करो। भक्तों के घर भी राम जी आते रहा करो। भक्तों के घर भी राम जी आते रहा करो। मा विरहियति कामी। कहाँ आज प्रभु क्रोध मनोज लोभ मध्य माया, छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो ही सो नट अनुकूला। देखिए कहूँ स्वामी हनुमान जी राम जी से पूछ रहे हैं, प्रभु कठिन भूमि आपकी चरणना बड़े कोमल है लग रहे हैं। आप तो राजकुमार मालूम हो रहे हो, और ये धरा बड़ी कठोर है, तप रही है। आप ऐसी धूप में कहाँ घूम रहे हैं? क्या कारण है? क्यों आपको वन हुआ? हनुमान जी किसका रूप? ब्राह्मण का रूप रखकर जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आज हनुमान जी ने सच्ची बात कह दी। क्या? हनुमान जान रहे हैं राम जी है ना कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ब्रह्म है। जग कारण तारण भव भव भंजन धरनी भार। या तुम नारायण प्रभु हो, इस धरा के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए आए हो, ऐसा कहते हैं हनुमान जी। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप जगत पिता हो ना प्रभु। हनुमान जी पहुंच गए, पहचान गए। जय मायापति विश्वपति धरे मनुज अवतार, पद रज निज सर पर धरत सेवक पवन कुम्हार। हनुमान जी क्या करते हैं मैया जी पता है? राम जी के चरणों की रज है ना मस्तक पर लगाते हैं। ओहो, आज हनुमान जी ने अपना जो ब्राह्मण का रूप था ना उसको त्याग दिया और अपने रूप में आ गए, वानर रूप में आ गए, हनुमान के रूप में आ गए। राम समझ गए कि ये तो मेरा परम भक्त हनुमान है। राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। देखिए गोस्वामी हमें क्या कहना चाहते हैं? जब तक व्यक्ति आडंबर को रच करके अपना आडंबर, ऊपरी आडंबर, केवल दिखावा, जब तक हम दिखावा करते हैं ना राम नहीं मिलते, और जब हम दिखावे को छोड़ देते हैं ना तो राम अपने हृदय से लगा लेते हैं। हनुमान जी ने अपने रूप को छुपाया ना, पाखंडी रूप रखा ब्राह्मण का, ब्राह्मण तो नहीं थे ना। इसीलिए भगवान कहना चाहते हैं
प्यारे मुझे पाना है ना, मुझे दिखाने के लिए खाली माला मत जप, यजमान को कुछ करने के लिए माला मत जप, मुझे पाना है ना तो अंदर से माला जप। देख रहे यजमान जी आने वाले हैं, बढ़िया बैठ जाओ, आसन लगा के भजन करने लग जाओ, और यजमान जी गए तो जय ठाकुर जी की दुनियादारी में लग जाओ। नहीं, उसमें आप यजमान को तो कुछ कर सकते हो, लेकिन भगवान को हम कुछ नहीं कर सकते। माँ, ये बात मैं अपने लिए भी लागू कर रहा हूँ, मैं आपको ही नहीं कह रहा। यदि मैं भी ऐसा करता हूँ ना तो मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ। मैं भी, खाली मैं औरों के लिए नहीं कह रहा, ये बात मुझे भी अगर मेरे पर लागू हो रही है ना तो मुझे खुद अपने अंदर देखना चाहिए कि प्रभु को छल पसंद नहीं, प्रभु को कपट पसंद नहीं, प्रभु को तो प्रेम पसंद है, प्रभु प्रेम पसंद है। कहते भी है ना, क्या? बिनु प्रेम रीजत नहीं, नटवर नंद किशोर। तो प्रभु प्रेम की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कितनी बार कह चुका हूं ना मैया जी, बार बार हम प्रेम की बात कर रहे हैं ना। प्रभु प्रेम से मिलते हैं, प्रभु प्रेम से मिलते हैं। प्रभु प्रेमियों, सोने कप जिहा मानस जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदरसी मोए कहे सब को हूँ, सेवक प्रिय अन्य गति सो। मैया जी, ओ मैया, वो मैया ना आप सबके सामने आएगी, चिंता मत करो, है ना। क्या कारण था, क्या कारण रहा? तो सुग्रीव कहता है, प्रभु एक बार एक गंधर्व आया, एक दैत्य आया, और उससे मेरा जो भाई वाली है ना युद्ध करने के लिए जंगल में गया था। और जंगल में जब मेरा भाई वाली युद्ध कर रहा था ना, तो युद्ध करते करते वो राक्षस एक गुफा के अंदर चला गया। कहाँ गया मैया जी? एक गुफा के अंदर। और बाली जब उस गुफा में प्रवेश कर रहा था ना, तो बाली ने कहा था, भैया सुग्रीव, मैं इस गुफा में अंदर जा रहा हूं और 15 दिन तक आप मेरा इंतजार करना। यदि मैं लौट कर ना आऊं ना तो आप घर को वापस चले जाना, समझना मैं मारा गया। ऐसा ही हुआ। अंदर जब युद्ध हुआ ना तो इन बाली ने उस दैत्य को मार दिया। और जब उस दैत्य को मारा ना, उसका जो रक्त था, खून था, वो बाहर निकल रहा था। और इस सुग्रीव ने समझा शायद बाली मारा गया, और उस गुफा के मुख पर एक पत्थर रख करके सुग्रीव आ जाते हैं। उस पत्थर को केवल बाली ही उठा सकता था। और बाली उस पत्थर को उठा करके मैया जी जब आया, अब देखा बाली ने कि ओहो सुग्रीव तो मेरे जाने के बाद देख मुझे वहां बंद करके आ गया और खुद यहाँ राजा आकर बनकर बैठ गया। आते ही बाली ने गधा लिया, गधा से आकर युद्ध करने लगा और सुग्रीव को मार के भगा दिया। उसकी जो स्त्री थी ना, उसका हरण कर लिया। राम जी वाले एक ही बार ब्रह्म रुद्र शरणागत गयहु न ओवर ही प्राण। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम जी कह रहे हैं, जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, बाली सुग्रीव आप जाओ, आप युद्ध करो बाली से। देखिए बाली गया है ना,
बाली से युद्ध करने गए हैं सुग्रीव। क्या हुआ? दोनों में युद्ध होने लगा। क्या होने लगा? युद्ध, झगड़ा। बाली ने ना सुग्रीव की अच्छी वाली ढंग की कुटाई कर दी और राम जी के पास आया। राम जी, आप तो कह रहे थे ना मैं बाली को मार दूंगा, आपने तो मारा ही नहीं। राम जी ने कहा, अरे पागल, तुझे पता नहीं, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारहु सो। अरे पागल, मुझे क्या पता कौन सा वाली था, कौन सा सुग्रीव था। आप दोनों की शकल ना एक जैसी है ना, इसलिए मैंने नहीं मारा। प्रभु, आपने मेरी कुटाई करवा दी, मैं जा रहा हूं दोबारा लड़ने के लिए। कहा, अब जाओ आप। भगवान ने अपनी गले की माला उस सुग्रीव को पहना दी, जिससे कि पहचान हो जाए। प्रभु तो सब जानते हैं ना मैया जी, घट घट की जानने वाले हैं, लेकिन जो जैसा करता है ना उसे थोड़ा देना ही पड़ता है ना। अब जैसे ही ये गया और जाकर के क्या करने लगा? युद्ध करने लगा। राघव जी प्रभु एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। लोग कहते हैं ना पीछे खड़े, नहीं, रामायण कहती है प्रभु पेड़ के नीचे खड़े हो करके प्रभु राघव ने उस वाली को वाण मारा। छुपके नहीं मारा। प्रभु पेड़ के नीचे कहा है, पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे नहीं। नीचे और पीछे में बहुत बड़ा अंतर है। राम जी ने बाण मारा है और वाली में जाकर जब लगा ना, बाली के पास गए हैं राम, बाली पड़ा है। बाली वरदान मांग। बाली तो देखिए, वाली ने पहले कहा, प्रभु मेरी शंका का समाधान करो। क्या? मैं बैरी, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली राम जी से पूछ रहा है, प्रभु आप एक बात बताओ, सुग्रीव आपका ऐसा सगा क्यों है और मेरी आपसे दुश्मनी क्या? मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर आपने मुझे क्यों मारा? तो राम जी ने कितना प्यारा उत्तर दिया है, ध्यान से सुनिए भैया। क्या कह रहे हैं? अनुज बधू, क्या? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी। बाली तेरी गलती पूछ रहा है मुझे, तेरी गलती क्या है बताऊं? अनुज बधू यानी कि छोटे भाई की जो बहू है ना, वो अनुज बधू भगनी बहन, सुत नारी बेटे की जो पत्नी होती है ना, वो अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी, ये हमारी बेटी के समान होती हैं। सुग्रीव तेरे से छोटा भाई था ना, तूने इसकी पत्नी का हरण कर लिया, उसके साथ विवाह कर लिया, इसीलिए तेरे को मैंने मारा है। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विधर्मी को, ऐसे पापी को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। मैया जी, पाप और पुण्य क्या है हम जानते ही नहीं। मारना पाप नहीं है, मारना पाप नहीं है, लेकिन किसको मारा है इस बात का हमें सोचना चाहिए। अगर पापी व्यक्ति को मारते हैं ना, और जो धर्म की रक्षा के लिए यदि हमारे धर्म पर कोई उंगली उठाए ना, उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता है, मार दीजिए। धर्म शास्त्र कहते हैं यदि धर्म रक्षा के लिए किसी के प्राण की बलि लेनी हो ना, ले लीजिए। पता है हमारे धर्म शास्त्र पहले कहते हैं शास्त्र से समझाओ, जो शास्त्र से न समझाए ना तो किससे समझाओ मैया? शास्त्र से समझाओ। और असली राजनेता वही है, पहले शास्त्र से समझाने का प्रयास करे और फिर शास्त्र से। और वो काम कौन कर रहा है? मैं कोई नेता नहीं हूँ मैया, लेकिन हमारे योग से समझाने का प्रयास करते हैं। नहीं समझता ना तो उनका बिल्डोजर तैयार खड़ा है, समझा देता है।
बोलो राधे राधे। है ना? मैं किसी पार्टी का नहीं हूं मैया, कहीं सोच रहे हो आप? हाँ, मैं तो योगी का हूं। योगी तो सबका है ना, आपका भी है, मेरा भी है, साधु सबका होता है ना, नहीं है? तो मैया, तो मैया थी। मैया जी आप लोगों की समझ में आ रहा है ना? क्योंकि थोड़ा आज तबीयत खराब है ना। तो एक मैया पोते, नाती पोते रोज कहे मैया भजन कर ले, बुढ़ापा आ गया है, दुनियादारी को छोड़ दे। लेकिन मैया तो मैया ठहरी आखिर में, है ना? मैया मानती ही नहीं, दुनियादारी में तो बहुत कर लेगी, इधर उधर की चुगलियां तो कर लेगी मैया, लेकिन भजन नहीं कर रही थी। अब मैया की नाती पोते ने क्या करा, कम से कम या को बुढ़ापो आ गए है, या की मौसी एक बार तो राम जी का नाम निकल जाए मैया जी। तो नाती पोते ने एक टूटी सी चारपाई ली, पहले तो गड्ढा किया। क्या करा मैया? गड्ढा किया और उस गड्ढे के ऊपर बढ़िया टूटी सी चारपाई को डाला और उस पे बड़ा बढ़िया सुंदर सा बिस्तर बिछाया और कहा दादी जी आप लेट जाओ ना वहां जाके। क्यों? क्योंकि गिरेगी, कम से कम कहेगी हे राम मर गई। अब जैसी मैया को कहा, मैया जाके लेटी ना, धड़ाम से गड्ढे में गिरी मैया। मैया ने कहा हे, अरे मैया मेरी तो कमर तोड़ दी। राम का नाम फिर भी नहीं निकला। यही हाल हमारा हो रहा है, हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं राम भजो, राम भजो। कृष्ण कथाएं करते हैं ना, जब भी कहते हैं कृष्ण भजो, गोविंद भजो, गोपाल भजो। मैया जी कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। लेकिन ना बाबा ना, फोन पे से फुर्सत मिल जाए, है ना? तो भगवत प्रेमियों कहते हैं भगवान नारायण क्या, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैया राम जी स्वयं कह रहे हैं क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। मैं कह रहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था ना, लोभ मोह मद अहंकार है ना, ये ऐसे ही नहीं छूटता, ये राम की शरण में जाने से छूटता है। प्रभु प्रेमियों बताते हैं जब राम जी सुग्रीव आदि के पास गए ना, सुग्रीव ने मां जानकी के कुछ आभूषण दिए हैं। किसे? राम जी को लाकर। राम जी आभूषणों को देखकर लखन से कहते हैं भैया इन आभूषणों में तुम्हें कुछ पहचान है क्या? लखन कहता है भैया मैंने तो आज तक मां जानकी के चरण देखे हैं, मैं बिछुआओं को तो पहचान सकता हूँ, पायल को तो पहचान सकता हूँ, लेकिन मां के कुंडलों को नहीं पहचान सकता। राम देखते हैं ना रोने लग जाते हैं, रुदन करने लग जाते हैं। ढाढ़ तजै ताहि आयुष पाए, कयहि सुग्रीव सबहि समझाई, राम काज और मोर निहोरा, बानर जूत
चाहूं चाहूं ओ राम। इसीलिए आज माँ जानकी की खोज के लिए चले सकल बन खोजत, सरता सर गिर खोय। राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छोय। सुग्रीव और वानर सेना, सुग्रीव के साथ बंदरों की सेना है ना, उस सेना को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? जानकी जी की खोज में। किसकी खोज में मैया? जानकी। जानकी कौन है? जानकी भक्ति है। और हनुमान कौन है? संत हैं। सुग्रीव कौन है? साधु है। संत भक्ति की खोज में जा रहा है। और भक्ति खोजने का विषय नहीं, भक्ति खो जाने का विषय है। यहाँ विचरहि कपि मन न माई, बीती अवध काज कछु नाई। कै अंगद लोचन भर बारी, धुआं प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुदिसी ताके पाई, वहाँ गए माँ रही कपिराई। पिता बधे पर मारत मोई, राका राम निहोर न होई। सब बंदर भालू इत्यादि बैठकर जाम बनते हैं। सुग्रीव है, हनुमान है, अंगद है, सब बैठकर एक जगह मीटिंग कर रहे थे। किसको किस दिशा में जाना है, कैसे खोज कर लाएं जानकी को। कहीं अंगद विचार मन माई, धन्य जटायु सम को नाई। राम काज कारण तनु त्यागई, हरिपुर गया हूँ परम बड़ भागी। उसी समय जब सभा चल रही थी ना, मीटिंग चल रही थी ना, अंगद कहता है धन्य है वो जटायु जो माँ जानकी के दर्शन करके और माँ जानकी के लिए अपने प्राण त्याग दिए। धन्य है जटायु। जब ये चर्चा चल रही थी ना, जटायु का एक भाई था जिसका नाम था संपाति। क्या नाम था? संपाति। जहाँ चर्चा चल रही थी ना, वहाँ एक गुफा में रहता है। निकल के आया, बंदर डर के भागे। संपाति ने कहा भैया डरो मत, मैं ना जटायु का भाई हूँ। मेरा भाई इतना बड़भागी है, इतना पूर्ण आत्मा है। बोले हाँ संपाति, क्या आप हमारा जानकी को खोजने में सहयोग कर सकते हो? बोले भैया मैं कैसे आपका सहयोग करूं? मेरा जो शरीर है ना वृद्ध हो रहा है। क्यों हो गया पता है आपको? संपाति बताता है एक बार हम दोनों भाइयों में बहस हुई कि कौन सबसे पहले सूर्य को छू कर आएगा। तो हम दोनों सूर्य को स्पर्श करने जा रहे थे। सूर्य का इतना प्रताप, जो गिरिराज जटायु जी थे ना, वो रास्ते से वापस आ गए, लेकिन संपाति अभिमान बस नहीं माना और सूर्य नारायण के पास जब जाता है ना, उसका तेज इनकी पंखों को जला देता है। नीचे आकर रहते हैं। बोले भैया आप मुझे ना प्रयागराज पहुंचा दो। और आप बताते हैं दक्षिण दिशा की तरफ रावण माँ जानकी को लेकर गया है। अब सब चिंता कर रहे हैं, क्योंकि लंका में जाते हैं ना तो क्या मिलता है? समुद्र। अब इसे पार कौन करेगा? सब के अंदर ताकत है, जामवंत
बहुत बलवान थे, लेकिन सब संदेह में पड़े हैं। मैं कह रहा था ना, संदेह जीवन में नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जीवन में जिसे हम नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी शिक्षा पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हाँ, मैं कर सकता हूं। गुरु पीरों पे, गुरु पर विश्वास होना चाहिए, अपनी भगवान पर भरोसा होना चाहिए। हो सकता है ना माँ, कोई किसकी खोज में गए हैं? राम जी क्या करने गए हैं? नहीं पता क्या मैया? मैया कह रही है जानकी जी की खोज में। हाँ, हनुमान जी कहाँ गए हैं? भक्ति की खोज में। भक्ति कहाँ है? देखिए, भक्ति का वर्ण किया जाता है, हरण नहीं। और यहाँ रावण भक्ति को हर के लाया है। भक्ति खींच के नहीं, चोरी चुपके से नहीं आती। भक्ति प्रेम से आएगी ना, आपके यहाँ प्रेम से रहेगी। अगर भक्ति का हरण करके लाओगे ना माँ, तो हनुमान जैसा भक्त आके 4 चांटे लगाएगा, है ना। और क्या कर रहे हैं हनुमान जी? अब देखिए, जानकी की खोज में आकाश में पूरी लंका में घूम रहे हैं। और क्या करते हैं? मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, तालियों की सेवा करते हुए। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देखे जेते अगणित जोधा, देखे जहते अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। गयो दशानन मंदिर माही। भैया जी, सबको हाथ ये है ना, तो उठाओ दोनों को। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कहीं जात सुनाई, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर में न सीख बेदेही, मंदिर मोहना देखी बदेही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाय, नव तुलस का वृंद तय एक हर। प्रभु राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। तो क्या करा मैंने कि अगिनत, उनकी कोई गिनती नहीं है, इतने योद्धा हैं लंका के अंदर। मैया जी, और देखे जेते अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माई। फिर कहाँ गए हनुमान? मैया जी, हनुमान जी फिर जाते हैं रावण के महल पे। दशानन, दशानन कहा है रावण को? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। भगवान की जय। मंदोदरी कौन है? रावण की देवी जी है ना, रावण की देवी है ना मैया। तो लेटे हुए हैं मंदोदरी और रावण, ऊपर से देख रहा है ना। अब हनुमान जी सोच रहे हैं, माँ जानकी जी तो नहीं हो सकती हैं, वो तो इस रावण के साथ इतने प्रेम से नहीं लेट सकती। गौर से देखा, बांध भी नहीं रखा है। हनुमान जी को जानकी जी का पता नहीं है ना मैया, कैसी है ना। अब हनुमान जी सोच विचार के बोले, नहीं नहीं, कुछ भी हो, मेरी माँ जानकी ऐसा नहीं हो सकता, ये जानकी जी नहीं है। आगे हनुमान जी जैसी बढ़ते हैं ना, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन की देखा कपिते मंद महोन धी बदेही। चारों तरफ देखा है ना, माँ जानकी नहीं मिलती हैं। फिर आगे कहाँ गए? अब आगे जा रहे हैं।
लंका निश्चर निकसर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मऊ तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम माया क्या विभीषण जागा। और क्या करता है मैया जी, देखिए अगर हम सोते समय रात को अगर राम का नाम लिख के सोएंगे ना, तो सुबह क्या निकलेगा मुंह से, राम का नाम। और लड़ झगड़ के सोगी ना माँ, तो सुबह भी जगते ही मन कैसा रहेगा, लड़ाकू, है ना। दिन में भले ही लड़ लेना, चल जाएगा थोड़ा बहुत तो, है ना, गृहस्थ जीवन है, लेकिन शाम को मत लड़ना, सोना कुछ होकर सोना, राम राम रट के सोना माँ, सुबह राम का नाम निकलेगा। विभीषण क्या, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम सुमिरन कीना। क्या कर रहे हैं, सुबह जगते ही ना राम राम, बिस्तर से उठे तभी हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी गए हैं ब्राह्मण का रूप रख के, किसका रूप, ब्राह्मण का, और जाकर के दरवाजे पर खड़े हो गए विभीषण के। और विभीषण के दरवाजे पर एक तरफ रा और दूसरी तरफ मां लिखा है, समझ गए ये राम भक्त का घर है, लेकिन कहीं रावण माया न कर रहा हो। तो क्या करते हैं, क्या पता है, राम विभीषण ने अपने इधर के दरवाजे पे रा और इधर की पे माँ क्यों लिखवाया है भैया जी, न पद सरोज मन माई, प्रीति है प्रभु से, लेकिन उस प्रीति में भी कहीं ना कहीं डाउट है मुझे। क्यों, क्योंकि आखिर में हूं तो मैं दैत्य का पुत्र, दैत्य का भाई, भाई का थोड़ा बहुत असर आता है ना। तो हनुमान कहती हैं, अरे पागल, कहाँ तू कह रहा है, कयहु कवन में, हनुमान कह रहे हैं, अपना उदाहरण दे रहे हैं हनुमान, मेरे राम कैसे हैं देखिए माँ, कयहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। मैया जी, हनुमान जी बंदर कभी नहाते हैं क्या, ये तो है नहीं कि रोज नहा के पूजा पाठ करते होंगे, नहीं ना। हनुमान कह रहे हैं, अरे पागल, मेरे पास कौन सा साधन है, मैं कौन सी आरती उतारता हूँ, मैं कौन सा मंदिर जा रहा हूँ रोज, नहीं, लेकिन मन में राम हो ना, तो राम जरूर मिलते हैं। और कहते हैं, प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिल रही आहारा। हनुमान कह रहे हैं, हमारा नाम लेने से तो लोगों को भोजन भी नहीं मिल सकते हैं। अरे विभीषण, तू तो नित्य राम का नाम जपता है, तुझे क्यों नहीं मिल सकते। प्रभु प्रेमियों, प्रात ले ही जो नाम आहारा, ताही दिन तेही दिन ताही न मिले आहारा, ये कही है ना चौपाई। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हनुमान जी का नाम लेने से हमें सुबह सुबह भोजन नहीं मिलता, नहीं ना बंदन ये 5 तृण तो मैं कहता हूं ना, भगवान भक्ति नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखते कितनी बार आप मंदिर जा रहे हो, कितनी बार आप पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान तो केवल भक्त का प्रेम देखते हैं। मैया जी क्या देखते हैं, प्रेम देखते हैं। विभीषण के मन में मंत्र नहीं है। मैं नहीं कहूंगा माँ आपको, अगर आप मंदिर नहीं जा पाती हो ना माँ, आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं ना, तो ये मत सोचना भगवान ने मुझे विमुख कर दिया है अपने आप से, नहीं, कोई बात नहीं। राम राम अपनी 4 पाई पर बैठ कर ले, नहा या ना नहा चल जाएगा, कोई बात नहीं है। मेरे राम अगर नहाए
अगर देखते ना नहाके तो कौल भील तो पता नहीं कितने महीनों तक नहीं नहाते हैं। उस निषाद को गले लगाया, सवरी पढ़ी लिखी नहीं थी ना, राम गए हैं ना माँ, मैया गए हैं ना। बताओ, प्रभु प्रेम देखते हैं, बिनु प्रेम रीझत नहीं, नटवर नंद किशोर। और प्रेम के पाले पढ़कर विध का नेम बदलते देखा, है ना। क्या? प्रेम के पाले पढ़कर विध का नेम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, है ना। भक्त की मर्यादा के लिए, भक्त की प्राणों की रक्षा के लिए, भक्त के दिए हुए शब्दों को सत्य करने के लिए प्रभु जब खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो मेरे प्यारे तुझे क्यों नहीं मिल सकते। आज हनुमान और विभीषण में सत्संग हो रहा है। क्या हो रहा है माँ? सत्संग। क्योंकि अब हनुमान विभीषण क्या कहते हैं पता है? अब भा भरूष मोई हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझे भगवान की कृपा से संत मिल गए हैं, और अब मुझे ये भी विश्वास हो गया जब संत मिला है ना तो भगवंत भी आएगा, भगवान भी मिलेगा, भगवान भी मिलेगा। तरु पल्लव। अब हनुमान जी ने देखिए अब पूछ रहे हैं विभीषण से, भैया हरी चर्चा तो बहुत हो गई, लेकिन हरि के काम से आया हूं, अब वो भी बता दिया ना मुझे। बोले क्या? कि मेरी माँ कहाँ है? कहा अशोक वाटिका है ना, उस अशोक वाटिका में माँ जानकी बैठी है। किसके नीचे? अशोक वृक्ष देखा है ना माँ, पार्कों में जो पेड़ होता है ना अशोक का सीधा पेड़, पत्ते आते हैं जिसके पत्ते हम पूजा पाठ में भी लेते हैं, उस अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी हैं। हनुमान गए, पूरी लंका को देख लिया, कहां से कैसे क्या करना है ना। कोई काम करने जाते हैं ना उससे पहले उसकी सर्वे करते हैं ना, कोई मंत्री संतरी आता है ना उस जगह की हम क्या करने जाते हैं? देखने के लिए जाते हैं ना। ऐसे हनुमान जी ने पहले ही देख लिया है कैसे क्या आगे कार्य करना है ना। और हनुमान पहुंच गए कहाँ? जहां माँ बैठी है, और माँ भक्ति बैठी है वृक्ष के नीचे, और भक्त हनुमान बैठा है माँ के वृक्ष के ऊपर। तरु पल्लव महू रहा लुकाए, करहि विचार करो का भाई। सोच रहे हैं हनुमान जी कैसे माँ को कहूं कि मैं राम जी का दूत हूं माँ, क्योंकि माँ को विश्वास नहीं होगा मुझ पर। तो हनुमान जी देखिए माँ, जब हनुमान जी ऊपर बैठी हैं, माँ जानकी नीचे बैठी हैं, ते अवसर क्या? ते अवसर रावण तहि आवा, संग नारी बहो कियहि बनावा। कुछ माता बहनों को, मंदोदरी भी है साथ में, लेकर रावण आया है और माँ जानकी को प्रताड़ित करता है, फटकारता है, डांटता है। जानकी एक बार क्या कहता है? क्या कह रहा है? रावण कहता है जानकी एक बार मेरी ओर देख। क्या कहता है? देख, एक बार मेरी ओर देख। आपहु सोनाई खद्योत सम, रामई भानु समान। पद वचन सुन काढ़ असे, भोला अति किसियान। माँ जानकी देखती है रावण की तरफ, लेकिन क्या करके? दृढ़ धरि ओट कहते वे देहि, सुमरि अवधपति परम स्नेही। मैया जी जानकी ज्ञान दे रही है किसको? रावण को। अरे पगले, तू क्या कर? सुमर अवधपति परम स्नेही, भजन कर राम जी का भजन, तेरा कल्याण हो जाएगा। कहां मेरे चक्कर में पड़ रहा है? तृण धर ओट कहत वैदेही। पता है माँ, इस तिनके का भी अपने आप में महत्व है। ये तिनका है ना,
माँ क्यों रखती हैं पता है? सुनिए, कहती इसके कई भाव बताए संतों ने। एक बार जब मैया जी नई बहू आती है ना, मैया ए मैया, जब नई बहू आवे ना तो क्या होता है, कहते हैं ना पहली बार आज हमारे घर में बहू के हाथ से खाना बनता है, बनाती है ना नई बहू, रसोई का प्रारंभ करती है ना। माँ जानकी जी जब आई थी ना तो माँ जानकी ने रसोई में जाकर बड़े प्रेम के साथ में माँ जानकी ने खीर बनाई थी और राजा दशरथ उस खीर का पान कर रहे थे। सबको खिलाई जाती है ना, बड़ी बुजुर्ग आशीर्वाद देती हैं बहू को। माँ जानकी दशरथ के लिए खीर लेकर गई, पिताजी खीर पान करो। राजा दशरथ खीर पा रहे थे ना, उसी समय एक तिनका उड़ के आ रहा था। क्या आ रहा था? एक तिनका उड़ के आ रहा था और महाराज की खीर में गिरा ना। जानकी ने उसे ऐसी टेढ़ी कुदृष्टि से, एक दृष्टि से देखा और वो जलकर के भस्म हो गया। जैसे उसकी टेढ़ी दृष्टि से देखा, क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो जलकर भस्म हो गया। ये दृश्य राजा दशरथ ने जब देखा ना, राजा दशरथ समझ गए जानकी कोई साधारण स्त्री नहीं है, क्या ये स्वयं जगत जननी जगदम्बा है। इसलिए राजा दशरथ अपने कमरे में गए ना, जानकी को बुलाया, बेटी मैं तेरी प्रताप को जानता हूं, आज से तू संकल्प ले, कभी भी अपने शत्रु को भी तू ऐसी दृष्टि से नहीं देखेगी। और जिस दिन देखिए रावण को मारने के लिए राम जी को आने की आवश्यकता नहीं थी। सच्चाई है, अगर माँ जगदम्बा जगत जननी जगदम्बा जानकी यदि एक बार भी बिना तिनके के अगर रावण की ओर देख लेती थी ना तो रावण जलकर भस्म हो जाता। ये सच्चाई है। लेकिन राम जी को ना अपने भक्त विभीषण को भी तो दर्शन देने हैं ना। दृढ़ धर ओट कहत वे देही। और पता है, देखिए एक और संदेश दे रहे हैं गोस्वामी जी। ये जो तृण है ना, ये जो तिनका है ना, ये क्या है? तिनका कहां से उत्पन्न होता है? घास फूस कहां से उत्पन्न होती है माँ? धरती से होती है ना। और जानकी जी कहां से उत्पन्न हुई है? धरती से हुई है ना। दोनों कौन हुए? बहन भाई हुए ना। तो इसलिए अपने भाई को, इसलिए हमें संकेत करना चाहते हैं, जब बहन रक्षा सूत्र बांधती है ना, इसकी कीमत क्या होती है जानते हो ना? ये रक्षा सूत्र हमें विश्वास दिलाता है, एक भाई बहन तू किसी प्रकार से अकेली नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इसी प्रकार मां जानकी अपने भाई तिनके को साथ में रखती हैं। रावण मुझसे टकराने से पहले, मुझे देखने से पहले, मुझे स्पर्श करने से पहले ये मेरा भाई खड़ा है। विश्वास होना चाहिए। भगवत प्रेमियों, जब हनुमान जी ना ऊपर से सुन रहे हैं और रावण क्या कहता है पता है जानकी को? मास दिवस मौका हनुमाना, तो मैं मार विकट कृपाना। मास दिवस मौका न माना, तो मैं मार विकट कृपाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मैया जी रावण क्या कह रहा है? मास दिवस मोह कहा न माना। अगर एक महीने के अंदर मेरा कहना जानकी ने यदि नहीं माना ना तो क्या करूंगा? तो मैं मार भी काट कृपाना, मैं तलवार काट के इसका गर्दन काट दूंगा। और कहते हैं देखिए, जब रावण तलवार निकाल के संकेत करता है ना, उस समय ऊपर बैठे हनुमान के मन में भाव आया कि मैं जाकर जानकी को बचाऊं। लेकिन उससे पहले मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया है। क्या करा? हनुमान के मन में भी आ गया, अगर मैं नहीं होता ना तो क्या होता? क्या आया? मैं नहीं होता तो क्या होता? लेकिन हनुमान ने कहा नहीं, ये अहंकार मेरा गलत है। हम भी तो यही अहंकार करते हैं ना, मैं हूं इसीलिए मेरे बेटा बेटी पल रहे हैं, है ना। मैं घर को चला रही हूं, तुम कहाँ चलाओ? तुम तो दुकान पे बैठे रहो, मैं ना होंगी तो तुम कहाँ से चला लोगे? कहती है ना मैया, मैया जी कहते हैं ना कई बार, ये हमारा अहंकार है।
हनुमान कह रहे थे, लेकिन हनुमान समझ गए मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाला वो है। कौन है? राम जी कर रहे हैं, मेरा तो झूठा अभिमान है माँ। और अब राम जी की कथा सुनाने लगते हैं। राम जी की कथा हनुमान जी सुनाते हैं। माँ जानकी ऊपर नहीं देख रही हैं, हनुमान चाह रहे हैं माँ मेरी तरफ देखे तो सही। राम जी की कथा सुनाते हैं हनुमान, लेकिन माँ नहीं देखती, वहां से थोड़ा हट के बैठ जाती हैं। शायद रावण छल कर रहा हो मेरे साथ, अपनी ओर मुझे दिखाना चाह रहा है, मैं उसको देखूं ये चाहता है, इसीलिए शायद कहीं छल ना कर दे। माँ ने नहीं देखा। अब हनुमान जी क्या करें? देखिए उसी समय पता है कौन आया? त्रिजटा आती है और क्या करती है, क्या कहती है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका, सवनो बोले सुनायसि सपना, मनि बोले सुनायसि सपना, सीतई से ही करऊं हित अपना। तालियों की सेवा करते हुए माँ जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और देखिए त्रिजटा माँ जानकी को अपना सपना सुनाते हुए कहती है क्या? सपने वानर लंका जारी, अपने वानर लंका जारी, सातु धान सेना सब मारी, सातु धान सेना सब मारी, घर आरूढ़ नगन दस सीसा, घर आरूढ़ नगन दस, खंडित भुज बीसा, खंडित सिर खंडित भुज बीसा, ते गए सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोई मारई निश्चर पोच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। की बेटी है, धर्मात्मा है, राम चरण रत निपुण विवेका। का है ना, कहते हैं ना माँ, जैसे जिसका बाप होता है ना उसके वैसे ही बच्चे होते हैं। बाप अगर भजनानंदी है ना, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा तो असर आएगा ही ना। तो वैसे ही विभीषण जी प्रभु के भक्त हैं और इस त्रिजटावी माँ की सेवा में देखो सेवा भी मिली है तो किसकी? जगदम्बा की, जगत जननी जानकी की। सवनो बोल सुनायस सपना, सीतई है कयो हित अपना। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब सपना सुना रही है और सपना सुनाकर कहा कि सपने वानर लंका जारी। कौन जारी? मैया पता है आपको, रात में आज मुझे सपना आया और सपने में एक बंदर आया है। कौन आया है? बंदर। हनुमान जी सोच रहे हैं देख मैं तो वैसे ही अभिमान कर रहा था ना, क्या कि मैं नहीं होता तो क्या होता, और मुझे तो पता भी नहीं है। राम जी ने पहले ही प्लान बना करके भेजा है कि बेटा गया है ना तो वहां थोड़ा सा होली भी खेल के आ जाना, है ना। होली का फागुन का महीना चल रहा है ना मैया जी, तो कहा वहां होली भी खेल के आ जाना। क्या कि सपने वानर लंका जारी, है ना। सपने वानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। अरे जानकी जी एक बंदर आया और उसने सारी लंका में आग लगा दी है। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, है ना सब। और मैया पता है आपको ये सपना ना जल्दी ही पूरा होने वाला है। मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच, है ना, जल्दी पूरा होगा, 4 दिन के अंदर ही पूरा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। कौन कह रही है? त्रिजटा। और है और फिर हनुमान जी, अब हनुमान जी राम जी की कथा सुनाते हैं ना मैया को। मैया कथा सुनती है ना, उस समय हनुमान क्या करते हैं पता है?
कपि कर हृदय विचार दी, दीन मुद्र का डार। जन अशोक अंगार तब, दीन हरस उठ कर गयो। जब राम हनुमान जी ने ऊपर से अंगूठी डाली ना, तो माँ को लगा मैया करुण क्रंदन कर रही थी ना, उस समय कह रही थी हे अशोक वृक्ष तू मेरे ऊपर अंगार बरसा दे, क्योंकि राम के बिना एक पल नहीं रह सकती, एक क्षण नहीं रह सकती। तो जब अंगूठी गिरी है ना, तो लग रहा है शायद अंगार गिरा है, गदगद हो गई। लेकिन वहां जाकर देखा क्या है, मुद्री है, अंगूठी है, अंगूठी को देखा क्या है, राम नाम अंकित। क्या है मैया, उस पर राम नाम लिखा है। ओहो, अंगूठी को देखा है ना, गदगद हो गई। लेकिन ये माया से भी नहीं रची जा सकती। क्या अंगूठी को देखा, मैया देख रही हैं, माया से तो नहीं बन सकती। और देखकर कहती हैं पावक में शशि स्रवत न आगे, मानहु मोहि जान अति भागे। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हरहु मम शोका। नूतन किसले अनल समाना, हे अग्नि दान करई निदान। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समवीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और मैया हनुमान जी ने क्या करा है, तब मुद्र का ना, तब देखी मुद्रा मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित तब मुद्री पहचानी। अरस विषाद हृदय अकुलानी। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागे सुनई श्रवण मन लाय, आदित्य चवई कथा सुनाय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो क्या करा, गुण वर्णन लागे। हनुमान जी राम जी के गुणगान करने लगे। और पता है मैया जी, हनुमान जी जब गुणगान करते हैं ना, मां जानकी को विश्वास होता है। कब, जब हनुमान जी जो एक गुप्त कहते हैं ना, एक कोड होता है ना, जैसे हमारी मैयाएं आजकल तो मैं बता रहा था ना, हाँ ऐसी बोल देती हैं पतिदेव को। पहले बोलती थी ना मैया, क्या बोलती थी, ए जी ओ जी, या अपने बेटे का नाम लेके कुछ ऐसी बोलती थी ना। और तो उनको माँ जानकी क्या कहती है, करुणा निधान। क्या कहती थी, करुणा निधान। ये नाम कोई और नहीं जानता था, केवल माँ जानकी ही बोलती थी, करुणा निधान। हनुमान जी ने कहा शपथ कहूं करुणा निधान की। माँ मैं सौगंध खा के कहता हूँ करुणा निधान की, मैं उनका बेटा हूँ, पुत्र हूँ। माँ जानकी पूछने लगी, बेटा आप अभी बेटा नहीं कहा है। बानर, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपकी बंदर और नर की मित्रता कैसी हो गई। तो सारी अपनी मिलन की कथा भी हनुमान जी ने मां जानकी को सुनाई है। माता ने कहा, बानर मेरे प्राणपति कैसे हैं, राघव कैसे हैं। तो हनुमान कहते हैं, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुखी दुखी सुख पानिकेता। माँ वैसे तो प्रभु को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुखी नहीं है, लेकिन माँ जब जब आपकी याद आती है ना, राम रोने लग जाते हैं, रुदन करने लग जाते हैं। देखिए हनुमान कहते हैं, मां रामादयपि सुखी है बंधु सहित अवदेश, किंतु तुम्हारे विरह का
उनको दुख विशेष। माँ वैसे तो राम सुखी हैं, लेकिन आप की याद आती है ना, राघव रोने लग जाते हैं, आपको बहुत याद करते हैं माँ। हनुमान सच में ही प्रभु याद करते हैं। कहती है, हा जगदीर स्वर एक रघुराया, कहीं अपराध विसारे उदाया। माँ आप तो प्रभु को थोड़ा ही याद करते हो, लेकिन प्रभु आपको बहुत याद करते हैं। पता है ना, माँ जानकी ने सिर्फ 3 बार राम जी को याद करा है। कितनी बार? हाय हाय कह के, राम राम कह के, केवल 3 बार। वैसे याद करती थी, लेकिन ज्यादा पीड़ा, ज्यादा कष्ट 3 बार हुआ है। और चौपाइयों के द्वारा गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या? हा जगवीर एक रघुराया, के अपराध विसार हुदाया। आरत हरन सरन दुखदाया, हा रघुकुल रोजनाय। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोता, तो फल पायो की नहीं रोता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मैया जी कितनी 3 चौपाइयों में। और माँ राम जी, हनुमान जी कह रहे हैं, माँ जितना आप प्रेम करती हो ना, उससे दुगना राम जी आपसे करते हैं। जितना आप राम जी के लिए दुखी हुई है ना, उससे कई 2 गुना दुगना राम जी दुखी होते हैं। देखिए माँ, दूसरे पति पत्नी में कितना प्रेम है, कोई दूसरा बता सकता है क्या? मैया बता सकता है क्या? और ये हनुमान बता रहे हैं, है ना, बता रहे हैं ना, माँ आपसे दुगना करते हैं। बोले कैसे? गोस्वामी जी लिख रहे हैं क्या? आश्रम देख जान के ना भयहु विकल, आगुन खान जान की सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तर पाते। एक खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सुनहि जान के कोई बिन आदो, हरस सकल पागै जदुआदो। किम कहीं जात अन कहीं कोई पाए, प्रिया वेग प्रगट सही कसनाय। हे विधि खोजत पिपलत स्वामी, मनौ महावीर अति काम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 7 चौपाइयां। आश्रम देख जानकी हीना। जब आश्रम को जानकी के हीन देखा ना, जानकी नहीं है, तो राम क्या करते हैं? हे जानकी, हे जानकी। और आगे बढ़ते हैं ना खोजने के लिए, तो राम वहां भी बिलक बिलक कर रोते हैं। क्या कहते हैं? हा गुण खान जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। वहां राम रोए और आगे लक्ष्मण समझाए बहु भांति। लक्ष्मण को समझाते हैं ना, लक्ष्मण को दुख होता है, मेरी वजह से मेरी भाभी जी का हाथ में है ना माँ, तो माँ को किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। कनक भूधराकार समीरा। हनुमान छोटे हैं ना, माँ को थोड़ा संदेह हो रहा है क्या कि हनुमान लंका में कैसे इन रावणों को मारेगा, इन दैत्यों को मारेगा, छोटा सा है। तो हनुमान कहते हैं, माँ मैं छोटा नहीं बड़ा खोटा हूँ। क्यों? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल धीरा। सीता मन भरोस तव भयउ, पुण्य लघु रूप पवन सुत भयउ। श्री राम जय राम जय जय राम। कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल धीरा। सीता मन भरोस तव भयउ, पुण्य लघु। सीता मन भरोस तव भयउ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयउ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रूप पवन सुत भयउ।
हनुमान ने अपना विराट रूप दिखाया माँ को, और माँ जानकी विराट रूप समझ करके माँ के भरोसा हो गया। हाँ, लेकिन हनुमान कहते हैं कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए, इसलिए कह दिया क्या, कि शून्य माता सा का मृग नहीं बल बुद्धि विशा, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाए परम लघु व्याध। माँ, राम जी की कृपा है, इसीलिए मैंने ऐसा रूप बना लिया है। राम जी की कृपा से ही तो गरुड़ जहरीले सर्प को खा जाता है ना। और अब माँ ने देखिए, अब आशीर्वाद दे रही है माँ, किसको, हनुमान को। अब पुत्र का है, क्या कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अब सुत का है, जब से बानर बानर करके तो माँ बात कर रही थी, लेकिन अब दृढ़ विश्वास हो गया माँ को, हाँ ये मेरा बेटा है, हनुमान है। करहूं बहुत रघुनायक हो, बार बार नायस पद सीता, बोला बचन जोर करके सब, जय जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और आज हनुमान जी ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है। क्या लग रही है, भूख लगी है। माँ ने कहा, जाओ यहाँ वाटिका है ना, इस वाटिका में जाकर फल खाने लग जाओ। हनुमान फल खाने लग जाते हैं। जभी दैत्य जो वहाँ सैनिक लग रहे हैं ना, क्या करा पता है आपको, हनुमान जी इसको छेड़ने लगे, हनुमान जी को भगाने लगे। तो हनुमान जी ने क्या करा है पता है, कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिलई सिधर धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बलभूर। हनुमान जी ने एक एक को उठा के पटक दिया, सबको, और धूल में मिला दिया। कहते हैं ना, कई बार युद्धों में, युद्ध होता है ना मल्लों में, पहलवानों में, कहते हैं देख कुछ भी हो भाई, उस वाले ने ना धूल चटा दी, वही हनुमान जी ने कर दिया। इन सैनिकों को जो लगे थे ना सुरक्षा में बगीचा की, उन्हें उठा उठा के पटक पटक के सबको पधार दिया। कछु मार दसी कछु मर दसी, कछु मिले ही इधर दूर, दौड़े दौड़े रावण के पास जाते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए राघव भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और आज